हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मेरा मन करता भी है कि मैं और आगे काम करूँ इस पर। तो प्लीज़ बताया कीजिए कमेंट करके कि कैसी लग रही है स्टोरी आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी का अगला भाग शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरा और आयरा अभी भी उसी कमरे में थे। रात की थकान दोनों के चेहरों पर दिख रही थी, लेकिन एक बात साफ थी। अब वे दोनों साथ खड़े थे। आयरा धीरे से बोली, मीरा, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है, और हम रुकने वाले नहीं हैं। आयरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा साफ दिख रहा था। मीरा की माँ ने किचन से आवाज लगाई, मीरा, बेटा नाश्ता तैयार है, आयरा को भी साथ ले आना। दोनों नीचे आए। मीरा के पापा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने आयरा को देखा और बोले, बेटा, जो भी हो रहा है हम सब तुम्हारे साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आयरा की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, थैंक यू अंकल। मीरा ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई, एक छोटा सा इशारा कि सब ठीक होगा। नाश्ते के बाद मीरा ने आयरा का फोन लिया और उस अजीब नंबर को फिर से देखने लगी। देखो, ये नंबर बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन हर बार अलग अलग लोकेशन दिखा रहा है, मीरा ने कहा। इतना सुनकर आयरा चौंक गई। मतलब वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कोई न कोई गलती जरूर करेगा। तभी एक नया मैसेज आया, इतना ढूंढोगी तो सच से डर जाओगी। आयरा के हाथ ठंडे पड़ गए। मीरा ने तुरंत उसका फोन बंद कर दिया। बस, अब हम ये अकेले हैंडल नहीं करेंगे, मीरा बोली। मीरा के पापा ने सब सुन लिया था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हम पुलिस से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना समझना होगा कि वो कौन है और क्यों आयरा को टारगेट कर रहा है। मीरा ने सिर हिलाया। आयरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसके पास अब सपोर्ट था। इतनी टेंशन के बाद मीरा आयरा को घर के पीछे वाले छोटे से गार्डन में ले गई। हवा ठंडी थी वहां पर। पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। आयरा ने धीमे से कहा, काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। खत्म होगा, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे साथ मैं स्ट्रांग बन सकती हूँ, मीरा ने जवाब में सिर्फ इतना कहा। और मैं तुम्हारे साथ। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे, लेकिन इस बार वो चुप्पी डर की नहीं थी, एक भरोसे की थी। मीरा ने आखिर में कहा, आज हम उस जगह चलेंगे जहां तुमने पहली बार उस आदमी को देखा था। वहीं से शुरुआत करेंगे। आयरा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सुबह थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। मीरा और आयरा तैयार होकर बाहर निकलने ही वाली थी। मीरा के पापा ने उन्हें रोकते हुए कहा, ध्यान से जाना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत फोन करना। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आयरा ने भी सम्मान से कहा, जी अंकल, हम संभल कर जाएंगे।
लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। शायद डर अब शुरू होने वाला था, या ये कहूँ अभी शुरू हुआ था। कुछ देर बाद दोनों उस सड़क पर पहुंचे जहां आयरा ने पहली बार उस अजनबी को देखा था। वह जगह कॉलेज के पास का एक पुराना रास्ता था, थोड़ा सुनसान। एक तरफ पेड़, दूसरी तरफ बंद पड़ी दुकानें। आयरा रुक गई। यही जगह है, उसने धीमे से कहा। मीरा ने आसपास ध्यान से देखा। तुम्हें याद है वो किस तरफ खड़ा था? आयरा ने सामने की स्ट्रीट लाइट की ओर इशारा किया। वहां, उसी लाइट के नीचे। दोनों धीरे धीरे वहां तक गई। जैसे ही मीरा ने आसपास देखा, उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह झुककर उसे उठाती है। एक छोटा सा मेटल का कीचेन, उस पर वही आधा टूटा हुआ चांद बना था, वही चिन्ह जो उस मैसेज में था। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा, यही सिंबल वही है? मीरा ने उसे ध्यान से देखा। मतलब वो यहाँ जरूर आया था, और शायद जल्दबाजी में ये गिर गया। अचानक आयरा को फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा, मुझे फिर वही फीलिंग आ रही है। मीरा ने तुरंत चारों तरफ देखा। कुछ सेकंड तक सब शांत था। फिर दूर सड़क के कोने पर एक काला हुडी पहने आदमी दिखा। वह खड़ा था और उनकी तरफ देख रहा था। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो वही है। मीरा ने बिना डर के एक कदम आगे बढ़ाया। हे, रुको, उसने जोर से कहा। लेकिन वह आदमी तुरंत मुड़ा और तेजी से दूसरी गली में भाग गया। मीरा उसके पीछे भागने लगी। मीरा, मत जाओ, आयरा चिल्लाई। मीरा रुकने वाली नहीं थी। कुछ सेकंड बाद वह गली में पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक दीवार, और उसके ऊपर एक छोटा सा ग्रेफिटी बना था। फिर वही चिन्ह, आधा टूटा हुआ चांद। आयरा वहां पहुंची और हाफते हुए बोली, मेरा, ये सब बहुत डरावना हो रहा है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, लेकिन अब कम से कम हमें पता है ना कि वो सच में मौजूद है। आयरा की आंखें भर आई। अगर उसने तुम्हें हर्ट कर दिया तो? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो उसे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। आयरा ने तुरंत उसे गले लगा लिया। उस पल में डर था, लेकिन उससे बड़ा था उनका साथ, दूर कहीं। उसी समय कुछ दूरी पर एक इमारत की छत पर कोई खड़ा था, वही काला हुडी। वह नीचे देख रहा था मीरा और आयरा को। उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया। गेम शुरू हो चुका है। मीरा और आयरा धीरे धीरे उस गली से बाहर निकली। दोनों के दिल अभी भी तेज धड़क रहे थे। आयरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई फिर से सामने आ जाएगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स, वो अभी नहीं है यहाँ। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी थोड़ी टेंशन थी। मीरा ने जेब से वह की चैन निकाली जिस पर आधा टूटा हुआ चांद बना था। ये सिंबल आखिर है क्या? उसने पूछा। आयरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसकी आंखों में अजीब सा डर उतर आया। मीरा, ये सिर्फ कोई रैंडम सिंबल नहीं है तो? आयरा ने धीमी आवाज में कहा। यह मेरे पुराने कॉलेज के एक सीक्रेट ग्रुप का सिंबल था। मीरा चौंक गई।
सीक्रेट ग्रुप? आयरा ने सिर हिलाया। हाँ, पहले जब मैं दूसरे शहर में पढ़ती थी, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। सब उन्हें मजाक में हाफ मून सर्किल कहते थे। मीरा ध्यान से सुन रही थी। वो लोग अजीब अजीब गेम्स खेलते थे। चैलेंज, प्रैंक्स, कभी कभी तो डेंजरस भी। तो क्या तुम उस ग्रुप में थी? मीरा ने पूछा। आयरा ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन एक लड़का था जो मुझे बार बार उस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता था। इतना सुनकर मीरा की भौहें सिकुड़ गईं। कौन? आयरा ने गहरी सांस ली। उसका नाम राघव था। राघव? वो शुरू में नॉर्मल था, आयरा बोली, लेकिन धीरे धीरे वो ऑब्सेस्ड हो गया। मेरा का दिल धक से रह गया। ऑब्सेस्ड? हाँ, वो कहता था कि अगर मैं उसके साथ उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूं तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने गंभीर होकर पूछा, और तुमने क्या किया? आयरा की आवाज हल्की कांपी। मैंने मना कर दिया और फिर कॉलेज बदल दिया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रही। मीरा ने धीरे से कहा, मतलब तुम्हें लगता है कि ये सब राघव कर रहा है? आयरा ने सिर झुका लिया। मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन उस सिंबल को देखकर वही याद आया। मीरा के अंदर गुस्सा और चिंता दोनों थे। अगर वही है तो ये खेल अब खत्म होगा। इतनी टेंशन के बाद मीरा ने आयरा को पास वाले पार्क में बिठा दिया। पेड़ों के बीच हल्की हवा चल रही थी। आयरा ने धीमे से कहा, मीरा, अगर ये सब मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इसमें फंस गई हो। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है। आयरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा भरोसा था। मीरा हल्के से मुस्कुराई। और वैसे भी अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करेगा तो उसे पहले मुझसे डील करना पड़ेगा। आयरा हंस दी। काफी समय बाद, शायद पहली बार। उसी समय एक पुरानी बिल्डिंग की खिड़की के पीछे से उन्हें कोई देख रहा था। उसके हाथ में वही आधा चांद वाला की चेन था। वह धीरे से मुस्कुराया। आयरा, तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझसे बच सकती हो? शाम ढल रही थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल चुका था। मीरा और आयरा अभी भी पार्क की उस बेंच पर बैठी थीं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद दोनों थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन साथ होने से मन थोड़ा शांत था। आयरा धीरे से बोली, मीरा, क्या सच में वो राघव हो सकता है? मीरा ने कुछ पल सोचा। पक्का नहीं कह सकती, लेकिन जो भी है वो तुम्हें डराना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। आयरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी पूरी तरह रह गया था। मतलब पूरी तरह गया नहीं था। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चल रही थीं। रास्ते में लाइटें जलने लगी थी। मीरा ने कैजुअली कहा, वैसे तुमने नोटिस किया आज हवा कितनी ठंडी है? आयरा हंस पड़ी। तुम्हें हर सिचुएशन में वेदर ही याद आता है? मीरा मुस्कुराई। क्योंकि अगर हम हर वक्त डरते रहेंगे तो जिंदगी जीना भूल जाएंगे। आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सच में मुझे हिम्मत देती हो। तभी अचानक, जैसे ही वे सड़क के मोड़ पर पहुंची, एक आवाज पीछे से आई, आयरा। इतना सुनकर दोनों रुक गईं। आवाज धीमी थी लेकिन साफ। आयरा के शरीर में डर डर वाली सिरन दौड़ गई।
धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क की दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा था। काली हुडी, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसकी उंगलियों में वही आधा चांद वाला की चेन घूम रहा था। आयरा की सांस अटक गई। राघव। राघव धीरे धीरे सड़क पार करके उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें सीधी आयरा पर टिकी थी। काफी समय बाद मिले हम, आयरा, उसने शांत आवाज में कहा। मीरा तुरंत आयरा के आगे खड़ी हो गई। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मीरा ने सख्ती से कहा। राघव हल्का सा हंसा। और तुम वही हो ना जिसकी वजह से आयरा मुझे भूल गई? मीरा ने बिना पीछे हटे जवाब दिया। आयरा कोई चीज नहीं है जिसे कोई ऑन करे, समझे? कुछ सेकंड तक तीनों के बीच भारी खामोशी रही। राघव ने धीरे से कहा, मैं यहाँ उसे हर्ट करने नहीं आया। मैं तो बस उसे याद दिलाने आया हूँ कि वो कहाँ से भागी थी। आयरा ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो राघव? उसने की चैन हवा में घुमाई। बस एक गेम पूरा करना है जो तुमने अधूरा छोड़ दिया था बेबी। मीरा ने भौहें चढ़ाई इतना सुनकर। कौन सा गेम? और तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो? तमीज में रहकर बात करो। राघव की मुस्कान और गहरी हो गई। हाफ मून चैलेंज। आयरा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा, ये वही है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था। मीरा ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। राघव पीछे हटने लगा और बोला, आज तो बस हेलो कहने आया था, लेकिन अगली बार हम गेम शुरू करेंगे। वह मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। आयरा की सांस तेज हो रही थी। मीरा ने उसे अपने पास खींच लिया। हे, शांत हो जाओ, वो गया, वो नहीं है यहाँ। आयरा, बच्चा, शांत हो जाओ। आयरा ने आंखें बंद कर ली। मीरा ने आयरा को अपने सीने से लगा लिया, कस के उसे बाहों में भर लिया और वो उसे शांत कराने लगी। बस बच्चा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मीरा, अगर ये गेम सच में शुरू हुआ तो? मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि डर अभी भी है, लेकिन उसके साथ मीरा की हिम्मत भी है। राघव के जाने के बाद सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन आयरा के दिल में तूफान उठ रहा था। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सांस लो, धीरे धीरे। आयरा, धीरे धीरे सांस लो बच्चा, मैं हूं ना यार, तुम्हारी मीरा तुम्हारे पास है। आयरा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। मीरा, तुम नहीं समझ रही, ये हाफ मून चैलेंज मजाक नहीं है। मीरा ने गंभीर होकर पूछा, तो मुझे समझाओ, क्या है ये? दोनों पास की बेंच पर बैठ गईं। आयरा ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। वो ग्रुप, हाफ मून सर्किल, वो लोग अजीब चैलेंज करते थे यार। कैसे चैलेंज? मीरा ने पूछा। आयरा ने कहा, हर चैलेंज में डर, रिस्क और सीक्रेट्स होते थे। जो पूरा करता वो ग्रुप का परमानेंट मेंबर बन जाता। मीरा ने भौहें चढ़ाई। और अगर कोई मना कर दे तो? आयरा की आवाज धीमी हो गई। तो उसे गेम का हिस्सा बना दिया जाता। मीरा समझ गई। यही कारण था कि राघव वापस आया है। तभी आयरा का फोन वाइब्रेट हुआ। दोनों ने एक साथ स्क्रीन की तरफ देखा। अननोन नंबर से मैसेज आया था। चैलेंज 1, मिडनाइट ट्रुथ।
आयरा का दिल धक से रह गया। मीरा ने तुरंत फोन उठाया। ये लोग हमें डराना चाहते हैं, उसने कहा। लेकिन मैसेज के नीचे एक और लाइन थी। आज रात 12 बजे, पुरानी लाइब्रेरी। अगर नहीं आई तो किसी और को नुकसान होगा। आयरा के हाथ कांपने लगे। मीरा, ये सच में डेंजरस है। मीरा ने फोन बंद किया और सीधे आयरा की आंखों में देखा। हम वहां जाएंगे। आयरा चौंक गई। क्या? नहीं। क्या नहीं? अगर ये ट्रैप हुआ तो? मीरा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर हम नहीं गए तो वो किसी और को हर्ट कर सकते हैं और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। आयरा ने धीरे से पूछा, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो? मीरा हल्के से मुस्कुराई। नहीं मेरी जान, ये सब मैं हमारे लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं, या तुम्हारे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। रात होने लगी थी। दोनों घर की तरफ लौट रही थी। आयरा चुप थी। मीरा ने पूछा, क्या सोच रही हो? आयरा ने धीरे से कहा, अगर ये चैलेंज हमें अलग करने की कोशिश हुआ तो? मीरा रुक गई। उसने आयरा के कंधे पर हाथ रखा। कोई भी चैलेंज, कोई भी गेम हमारे बीच नहीं आ सकता। आयरा की आंखें भर आई। उसी समय एक कार के अंदर बैठा राघव उन्हें दूर से देख रहा था। उसने फोन पर मैसेज टाइप किया, चैलेंज शुरू हो चुका है। अब देखते हैं प्यार जीतता है या डर। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आ गई। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। घड़ी में 11:30 बज चुके थे। मीरा और आयरा घर के बाहर खड़ी थी। दोनों को पता था कि वे जहाँ जाने वाली हैं वहाँ क्या हो सकता है। कोई नहीं जानता था। आयरा ने धीरे से कहा, मीरा, अगर हमें कुछ हो गया तो? मीरा ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया। कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो हम दोनों साथ होंगे ना? आयरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। करीब 11:55 पर दोनों उस पुरानी लाइब्रेरी के सामने पहुंची। वो जगह लगभग सुनसान थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा गेट और अंदर अंधेरा। हवा चलने से दरवाजा हल्का सा चरमराया। आयरा ने फुसफुसाकर कहा, यही है। मीरा ने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। चलो। दोनों धीरे धीरे अंदर चली गई। अंदर जाते ही उन्हें एक टेबल पर कुछ दिखा। एक पुरानी डायरी और उसके ऊपर वही आधा चांद का चिन्ह। मीरा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, चैलेंज 1, मिडनाइट ट्रुथ। नीचे एक लाइन थी, एक दूसरे से वो सच बोलो जो कभी नहीं कहा। अगर झूठ बोला तो गेम खत्म नहीं होगा। आयरा की धड़कन तेज हो गई। मीरा ने उसकी तरफ देखा। लगता है हमें सच बोलना पड़ेगा। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर आयरा ने धीरे से कहा, मीरा, एक सच है जो मैंने तुमसे छुपाया। मीरा शांत रही। क्या? आयरा ने नजरें झुका ली। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, मैंने सोचा था कि मैं किसी से फिर कभी क्लोज नहीं होंगी। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। और अब? आयरा ने उसकी आंखों में देखा। और अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, तो मेरा भी एक सच सुनो। आयरा ने पूछा, क्या? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही दिन समझ लिया था कि तुम मेरी जिंदगी बदल दोगी। आयरा की आंखों में चमक आ गई। तभी लाइब्रेरी के अंदर एक तेज आवाज गूंजी, ठक। दोनों चौंक गई।
ऊपर वाली मंजिल से जैसे किसी के कदमों की आवाज आई। आयरा ने डरकर मीरा का हाथ पकड़ लिया। कोई है यहाँ। मीरा ने फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ घुमाई। सीढ़ियों के पास कुछ सेकंड के लिए एक काला साया दिखा और फिर गायब हो गया। उसी समय आयरा के फोन पर फिर मैसेज आया। गुड चैलेंज, वन कंप्लीट। नीचे लिखा था चैलेंज टू फेयर और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन, अगर हिम्मत है तो ऊपर आओ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर भी था लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल था। मीरा ने धीरे से कहा, रेडी। आयरा ने गहरी सांस ली। तुम साथ हो तो हाँ। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। लाइब्रेरी के अंदर गहरी खामोशी थी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हल्की हल्की चरमराने की आवाज कर रही थी। मीरा आगे थी। आयरा उसका हाथ पकड़े हुए पीछे चल रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आयरा ने धीरे से कहा, मीरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मीरा रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। डर लगना ठीक है बच्चा, लेकिन हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। आयरा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन मीरा का हाथ उसे हिम्मत दे रहा था। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, एक बड़ा सा कमरा सामने था। कमरे में सिर्फ एक टेबल और कुछ पुरानी किताबें थी। दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उन्हें फिर वही चिन्ह दिखा, आधा टूटा हुआ चांद। टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखा था। मीरा धीरे धीरे उसके पास गई। लगता है यही अगला चैलेंज है। आयरा की सांसें तेज हो गई। मीरा ने बॉक्स खोला। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था चैलेंज टू फेयर। नीचे एक लाइन, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। आयरा ने धीरे से पूछा, इसका मतलब? मीरा ने कमरे के कोने की तरफ रोशनी डाली। वहां एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक और कागज चिपका था। जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है उसका नाम यहाँ लिखो। आयरा कुछ पल तक आईने को देखती रही, फिर उसकी आवाज कांप गई। मेरा सबसे बड़ा डर राघव नहीं है। मीरा ने हैरानी से पूछा, तो क्या है? आयरा ने धीमे से कहा, मुझे डर है कि इस गेम की वजह से मैं तुम्हें खो दूंगी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर वह आयरा के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे खोने का डर मत रखो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आयरा की आंखें भर आईं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कागज उठाया और लिखा, फियर लूजिंग ईच अदर। फिर उसने वह कागज आईने पर चिपका दिया। तभी अचानक जैसे ही कागज आईने पर लगा, कमरे की लाइट एक पल के लिए झपकी। दीवार के पीछे से जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा खुला। दोनों चौंक गईं। मीरा ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा था, एक अंधेरी गलियारे की तरफ। और उसी समय फोन पर फिर मैसेज आया, चैलेंज टू कंप्लीट। नीचे लिखा था, अब असली गेम शुरू होगा। उसी अंधेरे रास्ते से एक धीमी आवाज आई, आयरा। आयरा का दिल रुक सा गया। वह आवाज पहचानती थी। राघव। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब भागने का सवाल ही नहीं है, मीरा ने कहा। आयरा ने गहरी सांस ली। हाँ, अब नहीं भाग सकते। दोनों उस अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। वो रास्ता बहुत ही गहरा और अंधेरे में डूबा हुआ था। कहाँ लेकर ये जाएगा रास्ता उन दोनों को? आखिरकार क्या होगा आने वाली मंजिल पे? ये सब जानेंगे हम फ्रेंड्स अगले एपिसोड में। तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। स्टोरी को अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ फ्रेंड्स,
इसी के साथ मेरी एक और नई स्टोरी आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप तो जानते ही हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर करना है। और जो नई स्टोरी आ रही है उसे भी आप लोगों को सुनना है, तो कृपया बने रहिएगा मेरे चैनल अदिति लव पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।